So that is worrisome. इसको थोड़ा जूम आउट करते हैं सर. चाइना एंड इंडिया का, अमेरिका तो अपॉर्चुनिस्ट है, बांग्लादेश में जो कर रहा है वो कर रहा है, वी डिस्कस दैट. लेट्स टॉक चाइना एंड इंडिया का गेम. चाइना आपकी तरफ से एक सेकंड फ्रंट खोलने की कोशिश कर रहा है, बांग्लादेश की तरफ से थोड़ा सा जो अमेरिकन थ्रेट है वो लॉन्ग टर्म थ्रेट है, वो शॉर्ट टर्म थ्रेट नहीं है आपको, राइट. द शॉर्ट टर्म थ्रेट इज चाइना, और जो चाइना का लालमोरी घाट, ये वो दैट एंटायर कचरा विच इज देयर. जो ये हम मूव्स कर रहे हैं ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, पॉसिबली सम प्लेसेस एल्स, आजकल थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है क्योंकि पाकिस्तानी क्लिप बना रहे हैं आजकल. मेरी 3-4 चल रही है, आपकी भी बाय द वे. अच्छा. हाँ, तो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू से इज कि क्या बांग्लादेश का जवाब बलूचिस्तान एंड इस एरिया में इनको देंगे आप? क्योंकि देखो सर, चाइना को वही लैंग्वेज समझ में आएगी. ही विल नॉट अंडरस्टैंड एनी अदर लैंग्वेज. ही विल अंडरस्टैंड द लैंग्वेज जो आप अमेरिकन के साथ करंटली सपोर्ट करके म्यांमार में खींच पाओगे, और जो दूसरा आप इस रीजन में कुछ कर पाओ तो. सो डू यू थिंक ये इसका कुछ कनेक्शन कहीं पे बीच में बनता है? इज देयर समथिंग दैट यू सी एज अ कनेक्ट बीच में? बिकॉज द मोर द प्रेशर इज बिल्डिंग अप इन बांग्लादेश फ्रॉम चाइना, सीपीईसी के ऊपर प्रेशर उतना ही बढ़ रहा है साथ साथ में. सी, पीपल डोंट इक्वेट बोथ ऑफ देम टुगेदर, बट व्हेन यू एक्चुअली लुक एट इट, थोड़ा सा मैं तभी बोला, व्हाट डू यू थिंक? देखो, यहाँ पे 4 पॉसिबल कॉरिडोर्स हैं. एक सी पैक है जो बुरी तरह से पिट चुका है, बुरी तरह से, वेस्टर्न मोस्ट, और चाइना की बात कर रहा हूँ, अगर उसको गर्म पानी पे पहुंच रहा है वार्म वाटर्स में. और ईस्टर्न मोस्ट सी मैक है, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर. उसको अभी तोड़ने के लिए अमेरिकन वहां पहुंच गए, वो तोड़ ही देंगे, उसको सितवे में नहीं निकालने देंगे, निकालने देंगे वो. बचे बीच में 2 ऑप्शन. एक थी चाइना बांग्लादेश कॉरिडोर, जिसकी बात शेख हसीना के टाइम पे भी चल रही थी, और उसमें तीस्ता क्योंकि हमारे पास है तो वो एक हम अड़चन थे उसके बीच में. अदरवाइज वो एक इनका प्लान था कि इसको चाइना की एक्सपोर्ट बांग्लादेश के थ्रू हो. अब वो चाइना से बांग्लादेश कैसे बाई एयर पहुंचती, कैसे पहुंचती, हालांकि बाई एयर इज नॉट द बेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्टिंग गुड्स इन बल्क, इट्स वेरी एक्सपेंसिव थिंग, बट जो भी उनका था सिस्टम वो भी खत्म. चौथा उनके पास ऑप्शन है कि दे हैव एक्सेस थ्रू इंडिया. नोइंग चाइनीज, अगर आप इसको देखो, जब ये शुरू हुआ था तो हम सबकी ये मानना था कि चाइना ने इसको करवाया, मुनीर को बुलाया, मुनीर इज वल्नरेबल, आर्मी वीक हो रखी है, इकोनॉमी टूटी हुई है, तो चाइना ने बोला कि तू लग जा. और उसमें आज भी कोई उसको रूल आउट नहीं कर सकते हम. लेकिन चाइनीज बिहेवियर आप देखें, चाइना ने जब ये सो कॉल्ड सीज फायर हुआ उसके बाद पहली बार उनकी विदेश मंत्री लेवल की बात हुई, बोला वी स्टैंड बाय द सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान. उससे पहले उन्होंने जो उनका आर्म डील थी, और वो उनको अपने हथियार टेस्ट करने थे, फ्री में बेवकूफ मिल रहे थे. अब जैसे JF-35 की बात हो रही है, बेसिकली दे लुकिंग फॉर प्लेस जहां दे कैन टेस्ट देयर मशीन्स व्हिच आर येट टू बी टेस्टेड. तो अगर उसको मैं चाइना को ग्रांट करूं, मतलब एक दिस इज वन एक्सट्रीम कि भाई वो समझदार तो है चाइना, उसको पता है अमेरिका भी घेर रहा है, उसको ये भी पता कि जब अभी जो हुआ लेटेस्ट इंडिया और अमेरिका के बीच में जो भी हुआ, अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग जो भी हुई है, तो अगर मैं चाइनीज सिविलाइजेशनल थिंकिंग या थॉट प्रोसेस से जाऊंगा तो मैं तो भारत को कहूँगा यार ऐसे करते हैं यार, मिट्टी डालो, बॉर्डर में तो पीछे हटे गया हूँ, मेरे को यहाँ से रास्ता दे दे, लेट मी रीच से गुजरात और समवेयर वेयर आई कैन, बिकॉज एनर्जी का बहुत बड़ा इशू आदि विच पीपल डोंट रियलाइज. कोई भी देश जो खुद ऑयल प्रोड्यूसिंग करता ना, वो जितनी मर्जी कैपेसिटी बिल्ड कर ले स्टोरेज की, देयर इज अ लिमिट, इट कांट बी इनफिनाइट. कि चाइना ने से कि 10 साल का फ्यूल इकट्ठा कर लिया, नहीं हो सकता यार. एक तो उसके टेक्निकल इश्यूज हैं, इनकी शेल्फ लाइफ होती है, डिग्रेडेशन होता है. जैसे आप जब फ्यूल डिग्रेड होता है तो ATF बन जाता है, और डिग्रेड होता है केरोसिन बन जाता है, पड़े पड़े. तो वी नो दैट थिंग आल्सो हैपेंस. तो उसकी वल्नरेबल, दैट्स ए वन, कहता हूँ वन एक्सट्रीम. अदर एक्सट्रीम जो आप पॉइंट कर रहे हो कि चाइना का जो सी पैक उधर से खत्म है और इधर सी मैक में ड्रामा चल रहा, तो उसके पास एक ऑप्शन बचती है कि हमें तंग करने के लिए बांग्लादेश को यूज करे, बिकॉज चाइना पाकिस्तान के थ्रू डायरेक्टली हमें अभी तंग करने की पोजीशन में रहा नहीं, क्योंकि उसका अपना इन्फ्लुएंस चाइना पाकिस्तान के अंदर सर्वाइवल मोड में है. क्योंकि अगर बलोच तंग कर रहे होते तो हम फिर भी कहते हैं हाँ ये चाइना के पाकिस्तान के पंजाब के थ्रू हमें तंग करेगा, लेकिन उस ऊपर इनको पश्तून भी मार रहे हैं, तो इनको TTP पीट रही है, तो उनको वहां सर्वाइवल मोड में है ये लोग. बांग्लादेश में ओपन फील्ड है,
देयर इज नो कंट्रोल। इनफैक्ट बांग्लादेश ऐसा लग रहा है कि देयर इज नोबडी इन कंट्रोल। आज वहाँ पॉलिटिकल अथॉरिटीज कह रही हैं कि जो हमारी फौज है वो फॉरेनर्स के हाथों में बिकी हुई है, और फौज कुछ बोल नहीं रही आगे से, तो वो सबको पता है यूनुस खुद बिका हुआ है, पहले अमेरिकन के पास बिका अभी। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, बट अगर आप उसको एनालाइज करो कि वो क्या कर सकता है, चाइना बांग्लादेश से जुड़ के या उसके थ्रू हमारे साथ कर क्या सकता है। एक तो ये है कि जो टर्मोइल तो है बांग्लादेश में, कोई कंट्रोल में नहीं लग रहा, लेकिन एट द सेम टाइम वहां पे एक अपोजिंग फोर्स पहुंची हुई है जो कि अमेरिका है। तो अमेरिका की प्रेजेंस चाइना के एरिया ऑफ एक्शन या एरिया जिसको कहते हैं ना एल्बो स्पेस को कम करती है बांग्लादेश में, विच इज ऑटोमेटिक। और लाइक यू सेड कि वो आए भी चाइना को सॉर्ट आउट करने हैं म्यांमार के अंदर। नॉट ओनली कि उनका सीमैक टूट जाए, उनका जो रेयर अर्थ का, जो हमने एक बार बात की थी, कितना रेयर अर्थ का मटेरियल यहाँ से जाता है चाइना को एक्सपोर्ट करता म्यांमार, तो वो उनको वो हैंडीकैप करने के लिए आए हुए। तो नेचुरली इनकी, आप ये मान के चलो कि समझो सदर्न बांग्लादेश जो है, ढाका डाउनवर्ड्स, वो इनके चाइनीज का एल्बो स्पेस वहां नहीं है, बचा ऊपर का इलाका। तो मिलिटरली कुछ नहीं कर सकते, चाइना कांट बिल्ड एनीथिंग हियर। अगर नेपाल से आने की कोशिश करेगा तो फिर मार खाएगा, स्पेशली आफ्टर व्हाट वी डन टू पाकिस्तान। और चाइना इन एनी केस विल नॉट फाइट कॉन्ट्रैक्ट बैटल। जब लड़ाई होगी भी ना 1-2 साल के बाद, इट विल बी एरियल ओनली, ये चलता रहेगा, बिकॉज उनकी हिम्मत नहीं है कि 17,000 16,000 15,000 फीट के ऊपर आके वो बैनर के साथ लड़ सके हमारी इन्फेंट्री के साथ। हाँ, लेकिन जिहादियों को यूज करके, कम्युनिस्ट को यूज करके, और जो जिसकी हमने पहले भी बात की, जो हमारे अंदर चाइना बसा हुआ है, जो हमारे अंदर इनके जो गाने वाले राग दरबारी के जो है ना सिंगर्स, जिनको हमेशा चाइनीज और पाकिस्तानी लैंग्वेज का वो सेम ट्वीट चेपते हैं, उनके थ्रू। तो इसलिए निचोड़ इस बात का निकलता है कि जो हम काफी देर से अप्रीहेंड कर रहे हैं कि हमारे अंदर हालात थोड़े से खराब हो सकते हैं। देयर इज गोइंग टू बी फेज जहां में इंटरनल डिस्टर्बेंस होगी, बिकॉज दैट इज द बेस्ट चाइना कैन डू अगेंस्ट अस थ्रू बांग्लादेश। थ्रू पाकिस्तान इट्स जस्ट सर्वाइविंग, बॉर्डर पर लड़ने आएगा नहीं। तो लाइक यू करेक्टली समराइज्ड कि उसके पास ऑप्शन क्या है, बांग्लादेश। एक वहां पे उसको कुछ मिल रही है जगह, एयरफील्ड बनाएगा वो क्या है, एक स्ट्रिप बना देगा। ऐसे वाली कई स्ट्रिप्स हैं जो असम के जंगलों में पता ही नहीं अंग्रेजों के टाइम पे पड़ी है, सडनली डिस्कवर, अच्छा जहाज पड़ा हुआ टूटा हुआ, बगल में एक एयर स्ट्रिप पड़ी है। तो दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट हाँ, एक सिंबॉलिकली अगर वो आ जाता है, इन्वेस्ट करता है, फिर हम चिकन कॉरिडोर में कुछ करते हैं, चिकन नेक में कुछ करते हैं, तो उसमें फिर एक सिंबॉलिक क्लैश चाइना के साथ हमारा डायरेक्ट होता है। बट आई डोंट फोरसी दैट हैपनिंग वेरी सून। इंटरनल डिस्टर्बेंस इज वन थिंग विच आई एम एक्चुअली वरीड। और जैसे जब ये स्पाइस पकड़े जाने शुरू हुए हैं, तो आप ये मान के चलिए, एक पकड़ा गया तो 10 और हैं जो नहीं पकड़े गए। और ये भी फैक्ट है कि उनको पकड़ा उसी टाइम जाता है जब उनको पकड़ने का टाइम होता है, बिकॉज पीपल आल्सो आउट ऑफ देयर, उनका वैल्यू खत्म हो जाती है। नहीं, प्लस एविडेंस, आप किसी को पकड़ के अगर एस्पेनाइज का केस लगाओगे तो यू नीड टू हैव दैट एविडेंस, नो, कि उसको फ्रेम भी तो करना है। अभी वो यात्री या दोस्त यात्री, उसको आज बुलाया हुआ इन्वेस्टिगेशन के लिए, अरेस्ट नहीं किया, पॉसिबली दे डोंट हैव प्रूफ अगेंस्ट हिम, और दे विल नाउ बिल्ड अप यूजिंग ज्योति मल्होत्रा व्हाटएवर, जो 10-12 पकड़े गए। तो या हमारा इंटरनल वो है। और इसमें एक चीज और आप देखिए कि अगर हम चाइना को ये ग्रांट करें कि भाई उनकी इंटेंट पाकिस्तान को रियली हेल्प करने की, अगस्त के महीने में उसने JF-35 50% डिस्काउंट पे देने हैं सपोज, जो कि इंटेंट चाइना की ऐसी है नहीं, तो फिर उसको टाइम थोड़ा सा गेन करना पड़ेगा कि कोई पाकिस्तान की तरफ से बेवकूफ़ी ना हो, क्योंकि उसकी JF-35 ने कौन सा उखाड़ लेना, बट उसका आने से पहले अगर पाकिस्तान ने कुछ बेवकूफ़ी कर दी तो चाइना विल हैव J-35, बट देयर विल बी नो पाकिस्तान लेफ्ट टू बाय दोज और टू यूज दोज। रनवे नहीं होगा तो उड़ेगा कैसे? तो उसमें फिर ये देखना पड़ता है कि हमारे अंदर कोई गदर मचे तो वो इन सब के फेवर में जाता है, चाइना के भी पाकिस्तान के भी। दे गेट दैट रन, फिर मानसून आ जाएंगे। तो ये जो क्रूशियल पीरियड है ना, मिड जुलाई तक, जब हमारे नॉर्थ में आके मानसून हिट करती है, हिमाचल में कम्स अराउंड 15th ऑफ जुलाई, तो 10-12 फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई यू कैन से, ये वाला टाइम पाकिस्तान को भी पता है कि कोई पंगा करूंगा तो मरूंगा। उसके बाद सिंस वी आर लार्जली फाइटिंग एयर बैटल, तो वी मस्ट आल्सो अंडरस्टैंड कि इवन मानसून्स डोंट मैटर। हमें भी एक दिमाग से, मैं कहीं सुनता रहता हूँ वेटरन्स को अभी भी उसकी बात करते हैं, एक टाइम था जब हम टैंक लेके और वो लेके घुस जाते थे पाकिस्तान में। अभी वो वी आर नॉट एंटिसिपेटिंग दैट काइंड ऑफ वॉर। तो अगर मिसाइल्स ही फायर करनी है और एरियल बैटल चलनी है, तो फिर मानसून नो मानसून क्या फर्क पड़ता है। कि आज इंडिगो ने लैंड किया है, जो देखा आपने श्रीनगर में, इतना बड़ा होल है उसके नोज के ऊपर एयरक्राफ्ट है। हैट्स ऑफ टू पायलट्स। और इंडिगो में बहुत सारे इंडियन एयरफोर्स के एक्स पायलट्स हैं,
तो अदरवाइज इट वुड हैव बीन 227 लाइव्स, बहुत बड़ा खतरा था। तो वो इंडिगो के जहाज थोड़ी उड़ाते हैं हमारे फाइटर पायलट जो सर्विस में है, दे आर फ्लाइंग द बेस्ट मशीन्स इन द वर्ल्ड, मशीन्स व्हिच डोंट नीड एनीथिंग। उनको जिसको हम कहते हैं जैसे सिविल फ्लाइट्स में विजिबिलिटी नहीं चाहिए, दे आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, पीपल एंड द मशीन्स। तो इसलिए मुझे लगता है कि चाइना जो आप कह रहे हो वो उसका एक हमें तैयार रहना चाहिए कि अगले जो Good pressure. महीना 1.5 महीना बचा है उसमें यहाँ कुछ गदर हो सकता है। अगर पाकिस्तान दिमाग लगा के चले तो दिस इज द बेस्ट वे फॉर पाकिस्तान कि वो शांत रखे, बलोचों को तो मारेगा, उसका जो भी करना है वो सरकार देखेगी, हमारे अंदर कोई गदर ना करे पाकिस्तान, और गदर दूसरा शुरू हो जाए। जैसे वक्फ की चल रही है हेयरिंग, है ना, उनको ट्रिगर मिलते जाएंगे, फिर यूसीसी की बात चलनी शुरू हो जाएगी, फिर डिपोटेशन ऑफ ये जो बांग्लादेशी और होंगे इसकी बात चली, कल कल मीटिंग हुई है, पोल्यूशन भूषण जिसको संजय सर बोलते हैं, और वो हर्ष मंदिर जिसके ऊपर FCRA का केस चल रहा है। तो ये करेंगे, कुछ ना कुछ ड्रामा करने की कोशिश करेंगे, और वो पाकिस्तान और चाइना के लिए बेस्ट ऑप्शन होगी। अब होगा क्या, लेट्स सी। हमारी एजेंसीज भी काम कर रही हैं, दे आल्सो कीपिंग एन आई, एंड नाउ पीपल नो